अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक न्यू रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। 1 किलो चिकन लिया हमने, धो के अच्छी तरह इसको खुश किया। ये इस तरह की आजकल मिल रही हैं बाज़ार से बड़ी आसानी से, आप जहाँ से भी चाहें मिल सकती हैं। इसकी ज़्यादा प्राइस भी नहीं होती, 200 की मिलती है। ये नीचे इसके छाननी लगी होती है, आसानी से पानी इसका ड्रेन हो जाता है। तो इस तरह करके हमने चिकन में कट्स लगा ली हैं। आप भी इसमें कट्स लगा लें इस तरह करके छुरी की मदद से। जितने पीसेज हैं सभी में लगा लें। हमने पीसेज इसके छोटे रखे हैं, आप चाहें तो इसके पीसेज बड़े भी रख सकते हैं। इसके साथ जो फैट है वो भी हमने नहीं उतारा, इसका भी एक अपना टेस्ट होता है। उसके बाद मेरे पास है जी 2 चम्मच लेमन जूस, ये इसके ऊपर हमने शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये इसके ऊपर शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये इसकी स्मेल को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। लेमन का जूस जो है वो इसके ब्लड को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। और 1 टेबल स्पून है हरी मिर्च का पेस्ट, ये इसके ऊपर हमने शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून नमक इसके ऊपर शामिल करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। मिक्स आपने इस तरह करना है कि जितने कट्स वगैरह लगाए हुए हैं आपने गोश्त के ऊपर, उस कट्स के अंदर भी ये घुस जाना चाहिए मसाला जो आपने शामिल किया है। इसके अलावा इस स्टेज पे हम इसमें कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। इन्हीं चीज़ों को अच्छी तरह हमने गोश्त के ऊपर लगा देना है। हाथों की मदद से अच्छी तरह आप इसको लगा लें और इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ेंगे ओवरनाइट। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे तो लाजमी छोड़ें। अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट ज़रूरी है इसको छोड़ना। इसका मसाला तैयार कर लेते हैं जी। उसके लिए 1 टेबल स्पून बेसन लिया है, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। इसकी मिकदार आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हमारे पास घर का कूटा हुआ मसाला है, ये हमने इसमें 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च कश्मीरी शामिल कर दिया है। आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून इसमें शामिल किया है। हल्दी हाफ टेबल स्पून शामिल कर दी है। हाफ टेबल स्पून काली मिर्च शामिल कर दिया और नमक जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा शामिल किया है। तो नमक और मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। सारे खुश्क मसालों को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे आपस में। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको मिक्स करेंगे, एकदम से पानी आपने शामिल नहीं करना। एक छोटी कटोरी दही की हम इसमें शामिल कर रहे हैं। अगर कप के हिसाब से देखें तो हाफ कप है ये। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। इसका स्मूथ पेस्ट होना चाहिए, कोई भी गुठली वगैरह इसमें नहीं रहनी चाहिए। कंसिस्टेंसी भी आपको चेक करवा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी ये वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक एग इसमें शामिल करेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें शामिल कर लें। हम इसमें शामिल कर रहे हैं एक एग। अंडे को भी अच्छी तरह इसके अंदर फेंट देंगे। बैटर हमारा अच्छी तरह रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं चिकन की तरफ। ये नेक्स्ट डे हमने चिकन को निकाला है फ्रीजर से, तो देखे इसकी ये हालत है, कितना बेहतरीन वाइट इसका कलर हो चुका है और मसाला इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह चिपका हुआ है। अब हमने इसको 7 से 8 मिनट के लिए इसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे। इसके नीचे आंच जो है वो मीडियम टू लो रखेंगे और कवर लगा के इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कवर उठा के दिखाता हूँ। देखें इसने जो अपना पानी है वो छोड़ दिया है, जो इसके अंदर मसाले डले हुए थे उसका पानी भी है। तो इस पानी को अब हम खुश्क कर लेते हैं। इसी में हमारा चिकन गल भी जाएगा और इसका बहुत अच्छी खुशबू भी उठ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसको इतनी देर पकाया ढक्कन उठा के कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, पानी ख़त्म हो गया, चिकन हमारा गल चुका है। अब हम इसको वो जो बैटर हमने तैयार किया था उसके अंदर इसको शामिल करेंगे। पहले हम इसमें चूल्हा बंद करके इसको ठंडा करते हैं। सर्दियों में ये चिकन फ्राई बोटी लाजमी बनाएं, बहुत मज़े की बनती है। चले जी, तो यहाँ पे बैटर को चेक कर लेते हैं। इसके मसाले जो हैं वो बड़ी अच्छी तरह फूल चुके हैं। इसमें देखिए किसी किस्म की कोई गुठली नहीं बाकी, बहुत अच्छा स्मूथ पेस्ट है। अब इसमें हमने वो जो चिकन ठंडा हुआ है इसको शामिल करते जाना है। इस तरह करके चारों तरफ बोटियों के लगा दें, इसके अंदर पूरी तरह डिप कर दें। तो ये सारा गोश्त हम इसके अंदर डिप कर लें, फिर आपसे मिलते हैं।
चिकन सारा इसके अंदर डिप कर लिया है, इसको कोई रेस्ट वेस्ट नहीं दिया, सिर्फ जस्ट इसको अच्छी तरह डिप किया है इसके अंदर। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर इसको 1 बाय 1 शामिल करते जाएंगे। फ्राई करना है हमने इसको अच्छी तरह। चम्मच की मदद से जहाँ पे ऑयल नहीं पहुँच रहा वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इस तरह ऑयल डाल दें। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। देखें नीचे से कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। कलर जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा रख सकते हैं। फिल वक्त हम इसको 7-8 मिनट के लिए फ्राई कर रहे हैं। सात से 8 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई होते हुए। आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन हर तरफ से इसका एक जैसा कलर आ चुका है। इसको डिश आउट कर लेते हैं और ठंडा करेंगे इसको। चिकन ठंडा हो चुका है, अब इसको दोबारा उसी ऑयल में शामिल करेंगे। इसको दोबारा इसलिए हम फ्राई कर रहे हैं कि अगर इसमें कोई थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी। एक देखिए हमने पहले पकाया है उसको अच्छी तरह, उसमें भी गला है, फिर हमने फ्राई किया उसमें भी गला है। अब हम इसको दोबारा फ्राई कर रहे हैं और इसका जितना कलर हमें चाहिए होगा वो कलर हम इसके ऊपर लेके आएंगे। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। ये चिकन फ्राई बोटी की रेसिपी जो है वो सर्दियों में बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टफुल बनती है। आप इसको ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पे देखें पहले जो है वो येलो येलो कलर था और अभी हमने इसको डार्क कलर दे दिया। कितना खूबसूरत ये फ्राई होके रेडी हुआ है। टेस्ट इसका बहुत अच्छा होगा क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी उठ रही है। चूल्हा इसके नीचे हमने बंद कर लिया है। सारे चिकन को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आपने वीडियो को छोड़कर जाना कहीं नहीं, हमारे साथ रहना है। आप इसको फाइनल लुक भी दिखाएंगे। क्या है यहाँ पे देखें जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत टेस्टफुल मज़ेदार चिकन फ्राई बोटी बनकर रेडी हुई है। आप इसको लेमन के साथ, खीरे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सर्दियों में ये चीज़ लाजमी बनाएं, ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टफुल होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।